गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अपना स्ट्रेट लाइन का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, हाउ वी कैलकुलेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस इफ द टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर वो दो लाइन इंटरसेक्टिंग नेचर की होती हैं। देखिएगा, हमने 10th क्लास में 3 मेथड पढ़े थे दो वेरिएबल की दो इक्वेशन को सोल्व करने के, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो 3 मेन मेथड थे। उनमें से किसी भी मेथड को अप्लाई करके आप दो लाइन अगर इंटरसेक्टिंग नेचर की होती हैं तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, मैं एक बार उस कंसेप्ट को आपको रिवाइज कर देता हूँ। अगर आपके पास मान लीजिए दो इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन है आपके पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दो वेरिएबल की एक लीनियर इक्वेशन जो होती है वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है ज्योमेट्रिकली। ठीक है, तो अगर ए पार्ट इफ़ a1 बाई a2, अगर दो वेरिएबल की उन दो इक्वेशन के अंदर x वेरिएबल के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल नहीं होता दोनों इक्वेशन के y वेरिएबल के कोफिशिएंट के रेशियो के इक्वल, इसका क्या मतलब है? यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग, या इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट, या यूं कहिए लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग अब पढ़ेंगे हम। अगर आपके पास सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि अगर a1 बाई a2 और b1 बाई b2 आपस में इक्वल होते हैं लेकिन कौन सा भी c1 बाई c2 के इक्वल नहीं होता, इसका मतलब बेटा लाइंस आर पैरेलल। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों इक्वेशन जिन दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं वो दोनों लाइन पैरेलल होंगी। और अगर दो वेरिएबल की दो इक्वेशन जो दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है, उन दोनों इक्वेशन के अंदर x के कोफिशिएंट का रेशियो, y के कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का रेशियो इक्वल है, तो इसका मतलब वो दोनों इक्वेशन जिन दो लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं वो लाइंस आर कोइंसिडेंट। वो लाइन क्या करती हैं? कोइंसाइड करती हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग मैंने लिखा है। ठीक है, अब दो वेरिएबल की अगर दो लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है तो वो दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगी। उन दोनों वेरिएबल की दो लीनियर इक्वेशन के x के कोफिशिएंट के रेशियो, y के कोफिशिएंट के रेशियो और कांस्टेंट टर्म के रेशियो का ये जो आपस में रिलेशन होते हैं, इनसे क्या पता चलता है कि ये दो वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन जिस लाइन L1 को रिप्रेजेंट करती है और ये दो वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन जिस लाइन L2 को रिप्रेजेंट करती है, उन दोनों का नेचर कैसा होगा। अगर x के कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट के रेशियो के इक्वल नहीं होता तो ये दोनों इक्वेशन जिन दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं वो इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पर। अगर x और y का कोफिशिएंट का रेशियो बराबर होता है दोनों इक्वेशन में लेकिन कांस्टेंट टर्म के रेशियो के इक्वल नहीं होता, इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन जिन दो लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं उनका नेचर पैरेलल होगा, मतलब वो पैरेलल होंगी दोनों लाइन। अब a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 तीनों इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन जिन दो लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं वो कैसे नेचर की होंगी? कोइंसाइडिंग नेचर की, मतलब वो कोइंसाइड करेंगी। तो ये आपको 10th में भी बता दिया गया था, एक बार मैंने आपको ज्योमेट्रिकली इसका मीनिंग दोबारा बता दिया है। ठीक है, अब देखो हम दो वेरिएबल की दो लीनियर इक्वेशन आपको लिखी गई है 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। वो क्या कहता है कि इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करो। एक 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 है, दूसरी आपकी 3x प्लस 2y माइनस 11 इज इक्वल टू 0 है। तो इन दोनों इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन क्या करती है? इंटरसेक्ट करती हैं। चाहे देख लो, x के कोफिशिएंट का रेशियो 2/3 है, y के कोफिशिएंट का रेशियो -1/2, तो यहाँ a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल नहीं, तो ये इंटरसेक्ट करती हैं। अब इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दो लाइन का वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? बेटा दो लाइन का, ऐसी दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट जिन दोनों लाइन की इक्वेशन आपको पता है, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? उन दोनों लाइन की इक्वेशन को सोल्व करके दोनों वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करके। अब आपके पास दो वेरिएबल की दो लीनियर इक्वेशन है, वो दो लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं। इन दोनों लाइन का जहाँ पर ये रिप्रेजेंट इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, तो ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट का x और y कोऑर्डिनेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप इन दोनों लाइन की इक्वेशंस को आपस में सोल्व करके। अब किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं दो वेरिएबल की दो लीनियर इक्वेशन को? किसी भी तरीके से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन। अगर मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करता हूँ तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल लिखे हैं, इसमें से मैं y कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, 2x प्लस 2, और इस y की वैल्यू को कहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं? दूसरी इक्वेशन में जहाँ भी आपको y दिखाई देता है। 2 इंटू वाई कितना? 2x प्लस 2 इज इक्वल -11 इज इक्वल टू कितना बेटा? 0।
तो ये 3x प्लस 4x प्लस 4 माइनस 11 इज इक्वल टू 0 कितना हो गया 7x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो 7x इज इक्वल टू बेटा 7, x कितना आ गया 1, इस x की वैल्यू 1 को यहाँ रख दो, आपको y कितना मिलेगा 4। तो इसका मतलब जो दोनों लाइन की दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के बाद आपको x और y मिला है, ये आपकी दोनों इक्वेशन की जो दोनों स्ट्रेट लाइन है उन पे उस जगह का x और y होगा जहाँ पर वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। तो अगर आपको दो लाइन की इक्वेशन पता है तो दोनों को सोल्व करने के बाद जो भी आपको x और y मिलता है वो किस पॉइंट का x और y है, जिस पॉइंट पर वो दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। तो दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप उन दोनों लाइन की इक्वेशंस को आपस में सोल्व करिए, सोल्व करने पर जो x और y आएगा वो उन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x और y कोऑर्डिनेट ही होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब से देखिएगा, हम एक क्वेश्चन करते हैं इसके रिलेटेड। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सरसाइज जो आपकी 10.6 है इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं हम। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने कर दिया, अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा, सेकंड को मैं बता चुका हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासिस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। देखिए वो क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ ए लाइन passes through the intersection of the lines. Find the equation of a line passes through the intersection of the lines. Passes through the intersection of the lines. X plus y minus 3 is equal to 0. X plus y minus 3 equal to 0 and 2x minus y is equal to 0 and inclined at an angle of 45 degree and inclined at an angle of 45 degree with x axis। अब देखो वो क्या कहता है कि आप ऐसी लाइन की इक्वेशन बताओ। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आप किसी क्वेश्चन का रफ स्केच या रफ ग्राफ कितने अच्छे तरीके से बना सकते हैं, उससे आपको समझ आ जाएगा हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट पता है। वो क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन। आपको एग्जैक्ट ग्राफ से मतलब नहीं है, आप क्वेश्चन का ओवरव्यू ग्राफ बनाइएगा, क्वेश्चन का रफ स्केच। वो क्या कहता है कि आप ऐसी लाइन की इक्वेशन बताओ जो इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती है और वो लाइन एक आपकी 45 डिग्री इंक्लाइंड है, किसके साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। अब देखो हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन लिखनी है, मान लो ये आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है, वो क्या कहता है, ऐसी लाइन की इक्वेशन बताइए जो इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 45 डिग्री के एंगल के साथ इंक्लाइंड है। और ये जो लाइन एल है जिसकी आप इक्वेशन लिखेंगे, ये दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती है। अब मान लो वो दोनों लाइन कौन है, L1 और L2, जिन दोनों लाइन की आपको इक्वेशन पता है। तो मुझे इस L लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है जो L1 और L2 इन दोनों लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है P, उससे क्या कर रही है, पास कर रही है। तो कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं, मुझे एक लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए अगर इंटरसेप्ट की कोई चर्चा नहीं है तो कम से कम एक पासिंग पॉइंट, एक उस लाइन का स्लोप, या उस लाइन पे दो पासिंग पॉइंट चाहिए, फिर स्लोप की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लाइन की इक्वेशन लिखने को वो बोल रहा है और उसने इंटरसेप्ट की कोई बात नहीं की, उसके वाई इंटरसेप्ट या किसी भी इंटरसेप्ट की चर्चा नहीं है, तो आप लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए क्या रिक्वायरमेंट रखेंगे, मिनिमम 1 पासिंग पॉइंट ऑन द लाइन एंड 1 स्लोप। ठीक है, या फिर आपको स्लोप नहीं पता तो आपको 2 पासिंग पॉइंट पता होने चाहिए। अब इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है मेरे को एल की, तो ये लाइन किससे पास करती है, इस पॉइंट P से पास करती है, जो P पॉइंट दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है L1 और L2। तो आपको L1 की इक्वेशन भी गिवन है, x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। आपको L2 की भी इक्वेशन गिवन है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों लाइन की इक्वेशन को सोल्व करके आप क्या कर सकते हैं, उस पॉइंट का x और y कैलकुलेट कर सकते हैं जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। कैसे, आप x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0,
और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इन दोनों लाइन की इक्वेशन को आपस में सोल्व करिए किसी भी मेथड से। मैं सब्स्टिट्यूशन लगाता हूँ, तो सब्स्टिट्यूशन कैसे अप्लाई होगा, किसी भी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, y की निकाली, इस वैल्यू को वहाँ रखो जहाँ दूसरी इक्वेशन में ये वेरिएबल आपको दिखाई देता है। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 3, x कितना आ गया 1, इस x की वैल्यू 1 यहाँ रखेंगे तो आपको y कितना मिलेगा 2। इसका मतलब ये x1 और y2 दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट का x और y है। दो लाइन की इक्वेशन को सोल्व करने पर जो x और y आएगा वो उन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट का x और y होगा। अब मेरी L लाइन इस P पॉइंट से पास करती है जो L1 और L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट है। दूसरी बात, मेरी लाइन 45 डिग्री एंगल बनाती है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ कोई भी लाइन जो एंगल बनाती है उस एंगल के 10 फंक्शन की आउटपुट उस लाइन का स्लोप कहलाता है। किसी लाइन का अगर आपको इंक्लिनेशन पता है तो टेंजेंट ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन इज नोन एज द स्लोप ऑफ द लाइन। मुझे अपनी एल लाइन का स्लोप पता चल गया इंक्लिनेशन एंगल की मदद से, और मेरी लाइन इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करते हैं उस पॉइंट का एक्स और वाई मिल गया दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट करके। अब एल लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, आप पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करो, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन किससे पास करते हैं आपकी लाइन 1 2 पॉइंट से, तो 2 आपका y1 है, m कितना है 1, x माइनस एक्स वन 1 आपका x1 है, y माइनस टू इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, यही आएगा। अब ये क्या बन गया y माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन विच passes थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ L1 and L2 and inclined at an angle of 45 डिग्री विद x एक्सिस। तो इस तरीके से हम लाइन की इक्वेशन लिख देंगे। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। वो क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, वो क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 313, from the point 313 on the line 2x plus 3y minus 13 is equal to 0। ठीक है, वो क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन दिस लाइन। आप इस पॉइंट से इस लाइन पर डाले गए जो परपेंडिकुलर है, जो इस पॉइंट से इस लाइन पर डाला गया परपेंडिकुलर है, उसके फुट के कोऑर्डिनेट बताओ। तो हमारे पास मान लीजिए ये पॉइंट आपके पास क्या 3 and 13, इस पॉइंट से ये जो आपकी नीचे वाली लाइन है जिसकी आपको इक्वेशन पता है, ठीक है, इसका ये इक्वेशन कितना है 2x प्लस 3y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिएगा इस क्वेश्चन को ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी पॉइंट का किसी लाइन पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब वो क्या कह रहा है कि आप इस पॉइंट का इस लाइन पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या है कि आप इस पॉइंट से इस नीचे वाली लाइन पर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, और वो जहां टिकेगा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ही क्या कहलाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो इस पॉइंट से इस नीचे वाली लाइन पर जिसकी इक्वेशन पता है, जो परपेंडिकुलर डाला है वो कहाँ टिका है, क्यू पॉइंट पर। तो क्यू पॉइंट का जो एक्स और वाई है, ठीक है, उसका कोऑर्डिनेट ही फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे क्यू पॉइंट का एक्स और वाई, क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या कहलाएंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट विच ड्रॉप फ्रॉम द पॉइंट पी ऑन द लाइन उज इक्वेशन इज 2x प्लस 3y माइनस 13 इक्वल टू 0। कैसे कैलकुलेट करेंगे अब क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट, देखो ये जो क्यू पॉइंट है बेटा, ये पी क्यू और आपकी ये जो एल लाइन जिसकी इक्वेशन पता है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। देखो आप, ये जो क्यू पॉइंट है ये इस नीचे वाली लाइन पे भी लाई करता है और ऊपर वाली पी क्यू लाइन पे भी लाई करता है। तो अगर ये क्यू पॉइंट इन दोनों लाइन का
क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो आज हमने यही सीखा है कि दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स और वाई कैसे निकाला जाता है। दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स और वाई कैसे निकाला जाएगा, दोनों लाइन की इक्वेशन को सोल्व करके। लेकिन ये क्यू आपका जिन दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उन दोनों में से सिर्फ किसकी इक्वेशन पता है, एक की, दूसरी की इक्वेशन नहीं पता। तो मैं क्या करता हूँ, क्यू जो पॉइंट है ये पी क्यू और एल लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो मैं पी क्यू लाइन की इक्वेशन लिखता हूँ, इक्वेशन ऑफ द लाइन पी क्यू लाइन की इक्वेशन लिखने की कोशिश करता हूं। ठीक है, क्या चाहिए आपको पी क्यू लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए, एक पासिंग पॉइंट जो आपको पता है। ठीक है, तो पी क्यू लाइन की इक्वेशन आएगी y माइनस 13 इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स 3। मतलब पी क्यू लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए सिर्फ मेरे को पी क्यू का स्लोप चाहिए। अब मैं पी क्यू का स्लोप कैसे लाऊं, पी क्यू लाइन नीचे वाली लाइन पर परपेंडिकुलर है, तो पी क्यू लाइन का स्लोप मैं m1 मान लेता हूँ, नीचे वाली लाइन का स्लोप मैं m2 मान लेता हूँ। तो इस क्वेश्चन के अंदर पी क्यू लाइन का नीचे वाली लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट कितना है, -1। अब बताओ इसका स्लोप कितना आएगा, इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट कर लो। ठीक है ना, तो यहाँ से आपके पास y इज इक्वल टू -2/3x प्लस 13/3। तो पी क्यू लाइन का स्लोप कितना है, -2/3। तो m1 इंटू m2 -2/3 इक्वल टू -1। तो मेरे पास अपनी लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा, m1 3/2। अब आपने पी क्यू लाइन की इक्वेशन लिख दो, y माइनस 13 इज इक्वल टू 2/3 ना 3/2 इंटू एक्स माइनस x-3, 2 इधर आएगा तो 2y माइनस 26 इक्वल टू 3x माइनस 9। तो 2y माइनस का 3x माइनस 26 प्लस 9 इक्वल टू 0। तो 2y माइनस 3x माइनस 17, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। तो ये किस लाइन की इक्वेशन आ गई, पी क्यू। अब पी क्यू लाइन की भी इक्वेशन पता है आपको, नीचे वाली लाइन की भी इक्वेशन पता है। नीचे वाली लाइन की इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ये जो आपके पास है ये पी क्यू लाइन की इक्वेशन है, ये नीचे वाली लाइन की इक्वेशन है। अब आपका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप कैसे करेंगे, इन दोनों लाइन की इक्वेशन को सोल्व करना, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी पॉइंट से किसी लाइन पर डाले गए परपेंडिकुलर के फुट के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करते हैं, जो दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन जाता है। ठीक है, अब आप देखिएगा, प्रूव दैट द लाइंस, अब नेक्स्ट कंसेप्ट है ये, प्रूव दैट द लाइंस। अब ये प्रूव करिएगा कि ये जो लाइंस हैं जिनकी इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 13 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 13 इज इक्वल टू 0 एंड कोमा 13 इक्वल टू 0 कोमा x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एंड थर्ड लाइन की इक्वेशन है 3x माइनस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आर कॉन्कुरेंट। ये तीनों लाइन क्या है, आपस में कॉन्कुरेंट है। आल्सो फाइंड देयर कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, also find their common point of intersection, also find their common point of intersection। क्या कहता है कि आप ये प्रूव करो कि ये तीनों लाइन कॉन्कुरेंट हैं और उसके बाद इन तीनों का कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी कैलकुलेट करो कि किस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्कुरेंट है। तीन लाइन आपस में कब कॉन्कुरेंट होती हैं, तीन लाइन कॉन्कुरेंट जब होती है, या तीन लाइन की कॉन्कुरेंसी का क्या मतलब होता है, अगर आपके पास गिवन जो थ्री लाइंस हैं बेटा, वो तीनों लाइन एक कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रखती हैं P, तो दिस P इज नोन एज द पॉइंट ऑफ कॉन्कुरेंसी फॉर थ्री लाइन L1, L2 एंड L3। मतलब अगर तीन लाइन आपकी एक सिंगल पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग मिलती है, मतलब इफ द थ्री लाइंस मीट एट ए कॉमन पॉइंट P, then the point P is known as the point of concurrency of the three lines, or three lines are said to be concurrent corresponding to the common point of intersection P। ठीक है, तो तीन लाइन आपस में कॉन्कुरेंट कब होंगी, जब वो तीनों लाइन किसी सेम कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इंटरसेक्ट करेंगी।
मतलब सेम पॉइंट पर जब वो इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, तो आपके पास या तीनों लाइन का कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक पी है, एक पॉइंट होता है, तो उसको हम तीनों लाइन को कॉन्करेंट कहते हैं। अब वो कहता है कि पहले तो आप ये तीनों इक्वेशन जिन तीन लाइन को रिप्रेजेंट करती है उनको कॉन्करेंट प्रूव करो, और फिर वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बताओ, कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिसके कोरस्पोंडिंग वो कॉन्करेंट है। तो आप कैसे करेंगे तीनों लाइन का कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट या कॉन्करेंट कैसे प्रूव करेंगे? तीन लाइन जिसकी इक्वेशन गिवन है तीनों की, आप तीनों लाइन की इक्वेशन को आपस में सोल्व करो। x + 2y - 8 मान लीजिए सेकंड लाइन की इक्वेशन है। थर्ड लाइन की जो इक्वेशन है वो 3x - y - 3 = 0। अगर मेरे को इन तीन लाइन को कॉन्करेंट प्रूव करना है, जिन तीनों लाइन की इक्वेशन पता है, तो मैं क्या करूंगा, तीनों लाइन में से किन्हीं दो लाइन की इक्वेशन को सोल्व करता हूँ। 3x - y - 3 = 0 और x + 2y - 8 = 0। जो तीन लाइन आपको कॉन्करेंट प्रूव करनी है उनमें से कोई भी दो लाइन की इक्वेशन सोल्व करो। यहाँ से ऊपर वाली इक्वेशन से y निकाल लो, कितना आता है 3x - 3। दूसरी इक्वेशन में y की जगह रख दो, x + 2 y कितना 3x - 3 -8 = 0। तो x + 6x - 6 -8 = 0 कितना आ गया 7x - 14 = 0। तो 7x = 14, x कितना आएगा 2। इस x की वैल्यू 2 को यहाँ रख दो बेटा, y कितना आ जाएगा 3 × 2 - 3 6 - 3 3। तो x 2 आता है और y 3 आता है। किसका को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये, L2 और L3 का। तो देखिए ध्यान से, अगर आपकी दो लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है उसको वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तीसरी लाइन को सेटिस्फाई करता है, मतलब तीसरी लाइन भी अगर उसी पॉइंट से गुजरती है, ठीक है, तो दो लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है उसका x 2 है और y कितना है 3। अगर यही पॉइंट, ये पॉइंट आपकी तीसरी जो लाइन की इक्वेशन बची हुई है उसको सेटिस्फाई कर देगा, इसका मतलब तीसरी लाइन भी इसी पॉइंट से क्या करेगी, पास करेगी, जिससे दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करके पास कर रही हैं। तो आप x की जगह 2 रखो तीसरी लाइन की इक्वेशन में और y की जगह 3 रखो, ठीक है, माइनस का 13 = 0। तो 4 + 9 - 13 = 0। 13 - 13 = 0, तो 0 = 0 विच इज ट्रू, जो सही बात है। अब आपका दो लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो तीसरी लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो इसका मतलब दिस इज द कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द थ्री लाइन। इसका मतलब वो ये जो तीनों लाइन है ये इस पॉइंट के कोरस्पोंडिंग क्या है, कॉन्करेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रूव कर देंगे तीन लाइंस को, अगर वो जिन तीनों की इक्वेशन देता है उन तीनों लाइन को वो क्या करवाता है, कॉन्करेंट प्रूव करवाता है, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द लाइन्स 1st 2nd and 3 मीट एट ए पॉइंट, ये मैंने कर दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, वो क्या कहता है कि आप वो के की वैल्यू बताइए फॉर विच, जिस के की वैल्यू के लिए लाइन 2x - 3y + k = 0, 2x - 3y + k = 0, 3x - 4y - 13 = 0 एंड 8x - 11y - 33 = 0 आर कॉन्करेंट। वो क्या कहता है कि आप वो के की वैल्यू बताओ जिसके लिए ये तीनों लाइन कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रखती है, मतलब कॉन्करेंट होती हैं। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, किस के की वैल्यू के लिए जिस के की वैल्यू के लिए तीनों लाइन कॉन्करेंट होंगी, जिन तीनों की इक्वेशन गिवन है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। जिन दो लाइन की इक्वेशन में के नहीं है आप उन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। 3x - 4y - 13 = 0 एंड 8x - 11y - 33 = 0। इन दोनों का क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करेंगे। अगर ये तीनों लाइन कॉन्करेंट करती हैं, वो क्या कह रहा है, किस के की वैल्यू के लिए करेंगी। तो आप क्या करना, जिन दोनों इक्वेशन में के नहीं है उन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके x और y निकालना, वो x और y तीसरी इक्वेशन को अंदर पुट करना, आपको पता चलेगा कि वो के की वैल्यू क्या है
जिसके लिए आपका जो दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो तीसरे को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। मतलब क्या है कि दोनों लाइन की इक्वेशन से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा एक्स और वाई, वो आपने के वाले इक्वेशन में रख देना है। वहाँ से जो के की वैल्यू आएगी उससे आपको पता चलेगा कि किस के की वैल्यू पर ये दोनों लाइन आपस में, न तीनों लाइन आपस में कॉन्करेंट है। अब आपने 10.6 एक्सरसाइज के फर्स्ट 12 क्वेश्चन कर लेने हैं। ठीक है, थैंक यू।